Hello students, welcome to Physics Study Institute YouTube channel. Today's video is for class 11 students. तो आज हम करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल ऑफ मोशन. ओके, तो इसको करते हैं. वैसे कहा क्यों जाता है न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ? बिकॉज Newton second law of motion is called the real law of motion because both first and third law of motion can be derived from Newton second law of motion. Okay, अब इसकी डेरिवेशन करेंगे. पहले करते हैं डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट लॉ. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to ma. ठीक है, मतलब फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ओके, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, if no external force acting on body, then if no external force acting on body, then F is equal to 0. That means ma is equal to 0. But mass of body cannot be 0. ठीक है, mass body का 0 नहीं हो सकता. m is not equal to 0. Then acceleration is equal to 0. मतलब a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 0. ठीक है, आप इसको इतना भी कर सकते हैं, ये भी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दर्शाता है. अगर इसको आगे करेंगे थोड़ा सा शो कर सकते हैं, जैसे वी नो दैट v is equal to u plus kt. ओके, तो एक्सेलरेशन a की वैल्यू इधर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा v is equal to u. दैट मींस फाइनल वेलोसिटी is equal to इनिशियल वेलोसिटी. इसका मतलब है बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड फाइनली एट रेस्ट. ठीक है, अगर बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, अगर मोशन में तो मोशन में रहेगी. ठीक है, दिस शोज दैट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इतना नोट कर लो. नाउ डेरिवेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ओके, तो इसके लिए कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स 1 and 2. ठीक है, मैं इसको थोड़ा यूनिक वे में करा रहा हूं. तो लेट F12 is equal to force on body 1, okay, due to body 2. ठीक है, और F21 क्या आ जाएगा? फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1. ओके, और सेकेंड लॉ से आपको पता क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द नेट अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी. ठीक है, तो dp1 अपॉन dt इज इक्वल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम of body 1, और dp2 अपॉन dt क्या हो जाएगा? टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी 2. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये क्या जाएगा? F12 इज इक्वल टू
dp1/dt, okay, and f21 is equal to dp2/dt. Let this is question number 1 and this is question number 2. Okay, now adding equation 1 and 2, that gives f12 plus f21 is equal to dp1/dt plus dp2/dt. There will be no external force. If no external force, then dp1/dt plus dp2/dt is equal to 0. ये क्या हो जाएगा? 0. लेट इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 4. पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3. ठीक है, तो ये क्या जाएगा हमारे पास? f12 प्लस f21 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 0. यहां से क्या जाएगा हमारे पास? f12 इज इक्वल टू f21. ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, दूसरा शिफ्ट हो गया तो माइनस में आ जाएगा. ठीक है, तो ये किसको दर्शाता है? एवरी एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. ठीक है, दिस shows that Newton's third law of motion. आई होप आप इजिली समझ गए होंगे. ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, वंदे मातरम.